हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का 66 पुस्तकों का हम इस अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम निर्गमन 21 अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि उत्पत्ति पुस्तक में जैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया था, परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा स्थापित की थी, जिसे कि आदम से स्थापित वाचा कहते हैं, और जो कि उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15वें वचन में पाया जाता है, जहां पर स्त्री के वंश से एक आएगा जो कि पूरे मानव जाति का पाप से उद्धार किया जाएगा। इस प्रकार की एक वाचा जो है परमेश्वर ने आदम से अर्थात मनुष्य जाति से बांधी थी। उसके अंतर्गत परमेश्वर ने उनके वंशज जो शेत हुए और शेत से नूह हुए और नूह के बाद में अब्राहम से भी वाचा स्थापित की थी। अब्राहम के एक पुत्र होते हैं इजाक, और इजाक का जो पुत्र होता है याकूब, और याकूब के 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसको कि परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया याकूब को, और उनके पुत्रों को वे इज़राइली कहलाए। अब जो अब्राहम से एक गलती हो गई थी, जिसके कि दंड स्वरूप परमेश्वर ने उसको एक दंड दिया था कि तुम्हारे जो वंशज होंगे, अब्राहम के जो वंशज होंगे, वे मिस्र देश में 400 वर्षों तक गुलाम होंगे। और हमने देखा था कि वे 400 वर्षों तक वे मिस्र देश में गुलाम रहे भी, और निर्गमन पुस्तक में हमने देखा था कि वे 400 वर्षों के बीतने पर मूसा के नेतृत्व में वे लाल समुद्र पार करके वे निकल भी आए थे, और परमेश्वर ने मूसा से जैसा कहा था कि मैं इज़राइलियों को दूध और मधु की धारा बहने वाला एक देश प्रदान करूंगा, क्योंकि अभी तक वो मिस्र देश में गुलाम अवस्था में थे, और परमेश्वर की ये जो चुनी हुई जाति थी वे गुलाम अवस्था में थे, और उनका कोई निज देश नहीं था। तब परमेश्वर ने बोला कि मैं एक ऐसा देश दूंगा जहां पर कि दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात एक बहुत संपन्न देश मैं अपने प्रजा इज़राइलियों को दूंगा। और इसके अंतर्गत मूसा के नेतृत्व में वे लाल समुद्र पार करके निर्जन प्रदेश में आ जाते हैं। हमने देखा था कि पिछली बार निर्गमन 19 अध्याय में होरेब पर्वत के पास में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों से एक वाचा स्थापित की थी, जिसे कि बाइबल में मूसा से स्थापित वाचा कहा गया है, जो कि पाया जाता है निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में। वहां पर इस प्रकार पाया जाता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी आज्ञाएं मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वाचा परमेश्वर ने इज़राइलियों के सम्मुख मूसा के द्वारा रखा था, और बतलाता है कि ये मेरी वाचा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, निज धन और पवित्र जाति ठहरोगे। समस्त इज़राइलियों ने कहा कि हाँ, हम इस वाचा को मानेंगे और आपके द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन भी करेंगे। तब परमेश्वर और इज़राइलियों के मध्य में एक वाचा स्थापित हो जाती है, और तब निर्गमन 20वें अध्याय में परमेश्वर उनको 10 आज्ञाएं प्रदान करते हैं। 10 आज्ञाओं के अलावा भी जो आज हम 21वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार के नियम दिए गए हैं। कुल मिला के परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए 613 आज्ञाएं या नियम प्रदान किए थे। तो आज हम 21वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, और 21वें अध्याय में हमने पिछली बार देखा था कि वहां पर दास के बारे में बतलाया गया था कि गुलाम और दास में क्या अंतर है, यह हमने पिछली बार सीखा था। आज हम देख रहे हैं 21वें अध्याय के 12 वचन से आगे। यहां पे देखेंगे विभिन्न प्रकार के नियम दिए गए, जैसे कि पहले ही दिया गया हत्या से संबंधित नियम, दूसरा है हिंसक कृत्यों से संबंधित नियम,
तीसरा है संपत्ति के दायित्व से संबंधित नियम। तो हर एक प्रकार के इस प्रकार के नियम दिए गए हैं। मैं इन नियमों को थोड़ा सा इसके बारे में आपके समक्ष बतलाता जाऊंगा। और हत्या से संबंधित नियम और हिंसक कृत्यों से संबंधित नियम यहां पर बतलाया गया है। निर्गमन 21 अध्याय और उसके 23वें वचन से आप देख सकते हैं। परंतु यदि उसको हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले में घाव का, और मार के बदले में मार का दंड हो। अर्थात इजराइलियों के बीच में यदि किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो जिसने उसकी आंख फोड़ी है उसका भी आंख फोड़ा जाए। यदि किसी ने ऐसा घूसा चेहरे पे मारा कि एक व्यक्ति का दांत टूट गया तो मारने वाले का भी दांत तोड़ा जाए। तो इस प्रकार का जो नियम परमेश्वर ने दिया था, यह नियम एग्जैक्ट परमेश्वर का नियम नहीं है। कारण मूसा से करीब 250 साल पहले बेबीलोन में या बाबुल में वहां पर एक राजा हुआ करता था, अन्य जाति राजा, जो कि हम्मुराबी राजा कहलाया, जिसके द्वारा एक शिलालेख पत्थर पे लिखे हुए नियम पाए गए जो कि राजा हम्मुराबी के नियम कहलाते हैं, द कोड ऑफ हम्मुराबी। तो ये हम्मुराबी राजा जो था, ये ईसा पूर्व बीसी में, ईसा पूर्व 1728 में ये बेबीलोन का राजा था। तो राज्य काल में अपने उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। उन नियमों में ये पाया जाता है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, और जलाए जाने के बदले जलाए जाना। परमेश्वर ने उन नियमों को, जैसा कि ये लोग भी जो कनान देश में भी ये रहे हैं और मूर्ति पूजकों के बीच में रहे हैं, तो ये जब गुलाम अवस्था में थे बेबीलोन में, मिस्र में, तब वे इन्हीं नियमों को मानते थे। तो कुछ नियमों को एज इट इज परमेश्वर ने वहां पर दिया हुआ है, जैसे कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, जो अभी मैंने पढ़ा, वे नियम भी इजराइलियों को परमेश्वर ने ये दिया था। राजा हम्मुराबी को यह नियम जो है उनके सूर्य देवता शामास के द्वारा प्राप्त किया था उन्होंने, और मूसा ने, हम आप जानते हैं, इन नियमों को परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया हुआ था। हम्मुराबी के और भी अनेक नियम है, जो कि एक जो शिलालेख प्राप्त हुआ है 1901 में, अर्थात आज से करीब 100-125 साल पहले 1901 में ये हम्मुराबी का शिलालेख पाया गया, जिसमें कि ये नियम पाए गए। तो उन नियमों को देखते हैं कि ये बाइबल में भी इस प्रकार के नियम है। तो परमेश्वर ने ये नियम जो है, उन्हीं नियमों में से राजा हम्मुराबी के कुछ नियम जिनका कि पालन इजरायली लोग करते आ रहे थे, उन्हीं में से कुछ नियमों को उनको प्रदान किया गया। ये देखिएगा, हम आप जानते हैं एल शद्दाई या एल एलियोन, परम प्रधान परमेश्वर, अल शद्दाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इनमें जो एल शब्द लगा हुआ है, यह अन्य जातियों से एज इट इज लिया हुआ शब्द है। एल का मतलब है, अन्य जातियों में हुआ करता था सर्वोच्च परमेश्वर, और उस सर्वोच्च को, अर्थात उस एल को परमेश्वर ने अपनी प्रजा को भी दिया कि मैं वो जो तुम लोग जो मानते चले आ रहे थे बेबीलोन में, मिस्र में, ये जो सर्वोच्च परमेश्वर जिसको तुम लोग एल नाम से जानते थे, मैं वही परमेश्वर हूं। वो तो झूठा परमेश्वर है, लेकिन मैं सच्चा परमेश्वर हूं। परमेश्वर का नाम यहां पे बाइबल में जो दिया हुआ है, सर्वोच्च परमेश्वर, जो कि एल एलियोन कहलाए, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको कि एल शद्दाई का। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो दांत के बदले दांत जो नियम पाया जाता है, या आंख के बदले आंख नियम पाया जाता है, यह हम्मुराबी का नियम था, जिसको कि परमेश्वर ने आगे भी इसको कंटिन्यू किया। इसके अलावा जो है पूरे नियम परमेश्वर ने अपने नियम दिए थे। हम्मुराबी के जो नियम थे वो ना ही नैतिक नियम थे, ना करुणामय नियम थे, और ना ही वो धार्मिक नियम थे। इसमें अपराधी को सीधा सीधा था कि दांत के बदले दांत और मार डालने के बदले में मार डाला जाए।
लेकिन हमारे परमेश्वर ने, आगे चल के हम नियमों को देखेंगे कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के जो नियम है और करुणामय और दयावान हमारे परमेश्वर ने हमको नियम देगा। वहां पर हम्मुराबी में पाप क्षमा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारा परमेश्वर क्योंकि करुणावान है, दयावान है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने अनुरूप और अपनी समानता में ही परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए नियमों को ठहराया भी। और आगे हम देखते हैं कि 21 अध्याय और उसके 32वां वचन में लिखा हुआ एक नियम है, संपत्ति का उत्तरदायित्व से संबंधित नियम है। जैसे कि संपत्ति कई प्रकार के हो सकते हैं, मकान हो सकता है, गाय बैल भेड़ बकरी, ये सब संपत्तियों में आते हैं। उससे संबंधित जो नियम दिया हुआ है वह 21 अध्याय के 32वें वचन में दिया हुआ है कि यदि बैल ने किसी दास अथवा दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को चांदी के 30 सिक्के दे और वह बैल पथरवाह किया जाए। अर्थात किसी दास या दासी को किसी मालिक का बैल सींग मार देता है और उसको घाव लग जाता है या वो मर जाता है, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 चांदी के सिक्के दंड स्वरूप उसको देना पड़ता था। मैंने आपको बतलाया था कि दास की कीमत है ये 30 चांदी के सिक्के। दास की कीमत देखिएगा, यीशु मसीह भी परमेश्वर का दास था और उसका भी कीमत देखेंगे आप 30 चांदी के सिक्के ही लगाया गया था, जो कि यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु मसीह के जो पकड़वाए जाने के विरोध में चांदी के 30 सिक्के यहूदा इस्करियोती को प्राप्त हुए थे। तो ये जो दास है, दास की कीमत 30 चांदी के सिक्के ठहराया गया था। और हम देखते हैं जकरिया उसका 11वां अध्याय और उसका 12वें वचन में कि उसी जो यीशु मसीह के जो पूर्व भविष्यवाणी पकड़वाए जाने और उनकी कीमत जो 30 चांदी के सिक्के थे, उसकी पूर्व भविष्यवाणी जकरिया 11 अध्याय और उसके 12वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था। अनुग्रह और सच्चाई यूहन्ना में बतलाया गया कि यीशु मसीह के द्वारा आई। तो ये जो लाठी थी, जो अनुग्रह था, अनुग्रह रूपी जो लाठी थी, परमेश्वर ने उसको तोड़ डाला। अर्थात यीशु मसीह के क्रूसीकरण के विषय में यहां पर जकरिया नबी के द्वारा बतलाया गया कि मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। जो निर्गमन में जो दिया गया, एक दास की कीमत चांदी के 30 सिक्के ठहराया गया था। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह, उनकी भी कीमत चांदी के 30 सिक्के ठहराया गया था। और हम देख सकते हैं कि जैसे यूसुफ है, यूसुफ को चांदी के 20 सिक्के में बेचा गया था, 20 सिक्के में बेचा गया था। और उन्होंने, हो सकता है वो जब वो मिस्र देश में चले गए और वहां पर हो सकता है कि उन्होंने और अधिक कीमत में उसको बेचा हो। अर्थात उस समय भी दास की कीमत 30 चांदी के सिक्के ही हुआ करते थे और वहां पर हो सकता है कि यूसुफ को 30 चांदी के सिक्के में पोतीफर को बेचा होगा। इस विषय में बाइबल लेकिन नहीं बतलाती है, लेकिन बाइबल यह स्पष्ट रूप से बतलाती है कि दास की कीमत 30 चांदी के सिक्के या शेकेल बोलते हैं, शेकेल हुआ करता था। और आगे हम देख सकते हैं 22 अध्याय और उसके 14वां वचन। एक नियम यहां पर दिया गया, मैं पहले नियम पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल रूप से मैंने कैसे इस नियम को अप्लाई किया है, इसको भी मैं आपको बतला के दूंगा। निर्गमन 22 अध्याय और उसका 14वां वचन। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए, ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे से पशु को मांग लाए और उसके स्वामी के संग ना रहते हुए उसको चोट लगे, उस पशु को चोट लगे और स्वामी साथ में नहीं है,
ये सिचुएशन है। लिखा हुआ है, फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग ना रहते उसको चोट लगे अथवा वह मर जाए तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरनी ना पड़ेगी। यदि वह भाड़े में हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ जाए। यदि भाड़े का हो वह बैल या पशु तो उसका भाड़ा जितना लिया गया है उसके भाड़े में उसका जो हानि हुई है वह भी भाड़े सहित उसको चुकाया जाए। मैं एक बार और फिर पढ़ दे रहा हूं। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग ना रहते उसको चोट लगे अथवा वह मर जाए तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। मेरे साथ एक प्रैक्टिकल ये बात हुआ था। मेरा बेटा अहमदाबाद में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा था। उस समय वो हॉस्टल में रहते हुए उसने अपने मित्र से एक मोटरसाइकिल मांग के ले गया किसी काम से। उसने मोटरसाइकिल मांग के ले गया, वो रात को थोड़ा सा देर आया, उसने वो मोटरसाइकिल दोस्त की वहां पे अपनी जगह पे खड़ी कर दी और वो भी सोने चला गया क्योंकि उसका मित्र जो था जिसकी मोटरसाइकिल थी वो सो चुका था। अर्थात उस मोटरसाइकिल का स्वामी उसके संग नहीं था जब मेरा बेटा सिरिल उस मोटरसाइकिल को ले गया था, उससे मांग कर ले गया था। तो सिरिल भी जाके सो गया। दूसरे दिन उसके मालिक ने देखा कि उसका मिरर जो टूटा हुआ है। तब उसने मेरे बेटे सिरिल से बोला कि देखो ये तुमने तोड़ के लेके आ गए कल तुम। तब सिरिल ने बोला नहीं, मैंने नहीं तोड़ा है, मेरे से नहीं टूटा, ना ही मैं कहीं टकराया हूं, मैंने तो सही सलामत रात में यहां खड़ी किया था। हो सकता है कि किसी दूसरे लड़के की शैतानी हो। उसने बोला कि नहीं, मैंने तो तुमको दिया था। अब यहां पे सिरिल जो है वो फंस गया। वो तय नहीं कर पा रहा है कि क्या किया जाए क्योंकि वह कंफर्म था कि वो जब मोटरसाइकिल उसने वापस रखा तो बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन जो मोटरसाइकिल का स्वामी जो था, उसका मित्र जो था, उसने कहा कि नहीं, मैंने जब तुमको मोटरसाइकिल दी थी तब बिल्कुल सही सलामत थी, अभी देख लो टूटा हुआ है। तब मेरे बेटे ने मुझसे संपर्क किया और बोला कि पापा बतलाइए ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैंने नहीं तोड़ा हुआ, मैं उसको पैसे उस मिरर का नहीं देना चाहता हूँ। तब यहाँ पे मेरे को अचानक ये नियम मेरे को परमेश्वर का ध्यान आया और यहाँ पर मैंने उसको पढ़कर बतलाया कि बेटा कुछ मत सोचो, जो परमेश्वर का नियम है उसको ठीक ठीक वहाँ पे लगा दो। यहाँ पर बोला जा रहा है, फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए। मैंने कहा पशु की जगह तुम मोटरसाइकिल रख लो। यहाँ पे लिखा है, फिर यदि कोई दूसरे से मोटरसाइकिल मांग लाए और उसके स्वामी के संग ना रहते हुए उसको चोट लगे, मोटरसाइकिल को चोट लगे अथवा वह मर जाए तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। और लिखा हुआ है कि उसका स्वामी यदि संग रहता है तो स्वामी तो खुद देख रहा है कि भाई ये चोट लगने से हुई है तो उसको हानि नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि उस मोटरसाइकिल का स्वामी जो था उसके संग नहीं था। मैंने बेटे से बोला उसका जो भरपाई है उसको तुम उसको दे दो। और बड़ी मुश्किल से कि पप्पा ने बोला हुआ है इसीलिए उसने दे दिया, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। बोले कि नहीं पप्पा, मैं बिल्कुल भी अभी भी एग्री नहीं हूँ आपसे। मैंने कहा ये सब बातें तुमको भविष्य में समझ में आएगी, अभी तो फिलहाल जो उसका हानि हुई है उसको चुकता कर दो। आज कई साल के बाद में वो इस बात को बोलता है कि नहीं पप्पा, जो आपने बोला था अब मेरे वो बात समझ में आ रही है। तो परमेश्वर के नियमों को देखेंगे आप। यीशु मसीह ने बोला था कि देखो मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, पूरा करने आया। तो ओल्ड टेस्टामेंट की सारे नियम जो है वो खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह का ये वचन है कि जो वस्तु जीर्ण शीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना आवश्यक है। तो हमको यह जानकारी रखना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि जीर्ण शीर्ण हो गई है, जो कि आज वैल्यू नहीं है, उन नियमों का मिट जाना आवश्यक है। लेकिन पुराने नियमों में भी अधिकांश नियम, जैसे मैंने अभी इस नियम को प्रैक्टिकल रूप में लगाया, इस प्रकार से लगाकर हम आप भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है जो कि 22 अध्याय और उसके 18वें वचन में कि तू डाइन को जीवित ना रहने देना। इस विषय में लेवी व्यवस्था 20वां अध्याय और 27वें वचन में इस बात को, क्योंकि इसको बहुत कम लोग समझते हैं कि डाइन क्या चीज है। देखिएगा लगातार नियम दिए गए हैं। 18वें वचन में लिखा हो कि तू डाइन को जीवित रहने ना देना
19वें वचन में लिखा है जो कोई पशु गमन करे वह निश्चित मार डाला जाए। और 20वें वचन में लिखा है जो कोई प्रभु को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह पूर्णतः नष्ट किया जाए। इस प्रकार से 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है। तो 18वें वचन में 22 अध्याय के 18वें वचन में बतलाया है कि तू डाइन को जीवित रहने ना देना। और इस बात को हम लैव व्यवस्था 20वें अध्याय और उसके 27वें वचन में देख सकते हैं कि यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे, अर्थात ओझा का काम करे, भूत भगाने का, झाड़ने का या भूत साधना का काम करे, तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों का पथरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यह भूत साधना है क्या? यह दुष्टात्माओं को साधना है। ये दुष्ट आत्माओं को जगाना और दुष्ट आत्माओं को अपने वश में करना और दुष्ट आत्माओं के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों का किया जाना। और दुष्ट आत्माएं जो है परमेश्वर का विरोधी है, शैतान के संगी है। इसीलिए बोला है कि जो दुष्ट आत्मा की साधना करे उसको, इजराइलियों के बीच में जो दुष्ट आत्माओं की साधना करे या भूत सिद्धि या ओझाई का काम करे तो उसको निश्चित रूप से मार डालना, उसको पथरवाह करना, ऐसों का खून उनके ही सिर पर पड़ेगा। मतलब उस व्यक्ति को, जिसने कि भूत साधना करने वाले व्यक्ति को मार डाला है, उस पर हत्या का दोष नहीं लगेगा। तो यहां पर बोला गया है 22 अध्याय और उसके 18वें वचन में कि तू डाइन को जीवित ना रहने देना। तो अब आप समझ गए होंगे, जो कि लैव व्यवस्था 20 अध्याय और उसके 27वें वचन से इस बात को क्लियर किया गया। 22वां अध्याय और उसका 22 वचन में देखिएगा कितनी बेहतरीन और कितनी सुंदर परमेश्वर का नियम ठहरा गया। किसी विधवा अथवा अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो, वे कुछ भी मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा और तब मेरा क्रोध भड़केगा। मैंने आपको बताया कि जो हम्मुराबी के नियम थे उसमें किसी प्रकार की करुणा नहीं है, उसमें सीधा सीधा है। यदि किसी ने किसी को आग से जला दिया तो उसको भी आग से जला दिया जाए, कोई करुणा नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर का नियम देखिएगा कि जो विधवा को सताए या जो अनाथों को सताए तो वह व्यक्ति परमेश्वर को सताने के जैसे परमेश्वर उसको लेते हैं। लिखा हुआ है कि तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक जो है वे अनाथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का हम देखते हैं। और 22वें अध्याय का ही 28वां वचन आप देखेंगे, एक नियम यह दिया गया, तू परमेश्वर को श्राप ना देना और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। परमेश्वर को श्राप नहीं देना, ये जो नियम है ये नए नियम में भी पाया जाता है, जहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करना। पवित्र आत्मा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर को शोकित ना करना। ओल्ड टेस्टामेंट में उसी बात को लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर को श्राप ना देना, परमेश्वर को शोकित करना, जो नए नियम में लिखा हुआ। और लिखा हुआ है जहां पर ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किए गए पाप है। ये कुछ पाप ऐसे हैं जो कि पवित्र आत्मा के विरोध में किए गए, या कुछ पाप ऐसे हैं जो कि क्षमा नहीं किए जा सकते। तो ये सब पाप जो है ये परमेश्वर को श्राप देने के जैसा ही ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया, उसी का जो है अलग रूप से न्यू टेस्टामेंट में या नए नियम में इन नियमों को परमेश्वर ने बतलाया। अब हम आते हैं निर्गमन 23 अध्याय में। 23 अध्याय और उसका 7वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर लिखा हुआ है कि झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष तथा धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। 8वां वचन लिखा हुआ है कि घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वाले को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातों को पलट देता है। इस विषय में हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 16 अध्याय और 19वें वचन में। देखिएगा जो घूस नहीं लेना है, क्यों परमेश्वर ने ये नियम दिया गया, क्योंकि कुछ बातें यहीं पर स्पष्ट हो जाती है कि घूस जो होता देखने वाले को भी अंधा कर देता
और धर्मियों की बातों को पलट देता है। ये बातें जो है निर्गमन में बतलाया गया है, और इस बात को हम घूस के विषय में व्यवस्था विवरण और उसका 16वां अध्याय और उसके 19वें वचन में इस प्रकार देख सकते हैं कि तुम न्याय ना बिगाड़ना। तो ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तो पक्षपात करना। घूस लेने से क्या होता है कि न्याय बिगड़ता है। न्याय किस प्रकार से बिगड़ता है, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बतला रहा हूं कि यदि मेरे 60% अंक हैं और एक व्यक्ति के 70% अंक हैं, मेरे 60% अंक हैं, मैं यदि घूस देकर उस एक पद के लिए अधिकारियों को घूस देकर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तो वो जिसका के अधिकार था 70% वाले का हक था उस पद के लिए, तो वो क्या करता है, घूस लेकर मुझे जैसे 60% वाले व्यक्ति को वो पद दे देता। तो क्या कर दिया, वो जो 70% वाला व्यक्ति था उसके प्रति घूस लेने वाले ने अन्याय किया है। क्यों? क्योंकि ये हक उसका था, लेकिन 60% वाले से घूस लेके उसने 70% वाले उसके साथ में उसने अन्याय किया। इसलिए लिखा हुआ है तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तो तू पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातों को पलट देती है। इसी प्रकार से व्यवस्था विवरण और उसके 10वां अध्याय और 17वें वचन में भी पाया जाता है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। परमेश्वर ने अपने गुणों को ही तो मनुष्य में रोपित किया था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में परमेश्वर ने, अर्थात परमेश्वर का जो गुण है वही गुण के अनुसार तो हमको और आपको बनाया था, लेकिन पाप आगमन के कारण या शैतान के द्वारा दखलंदाजी के कारण परमेश्वर के अनेक गुण जो है वो हमने खो दिए हैं। लेकिन इसी वजह से परमेश्वर बोलते हैं कि तू घूस ना लेना, क्योंकि परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता है। हम आपको भी परमेश्वर चाहते हैं पक्षपात ना करें। भजन संहिता उसका 15 अध्याय और 5वें वचन में भी इससे संबंधित, घूस से संबंधित नियम पाया जाता है। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। अर्थात घूस लेना अर्थात निर्दोष की हानि करने के बराबर है। और इसी से संबंधित नीति वचन और उसका 15वां अध्याय और उसका 27वें वचन में भी इससे संबंधित बातें पाई जाती है कि लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता, अर्थात अनंत जीवन को वह पाता है। तो इस प्रकार से घूस से संबंधित बाइबल में बहुत सी बातें हैं। मैंने 3-4 जो वचनों को आपके समक्ष में रखा, और आगे हम चलते हैं निर्गमन 23 अध्याय और उसके 14 से 18वें वचन तक। यहाँ पर जो परमेश्वर ने अपने चुनी हुई प्रजा, अब मैं उसको चुनी हुई प्रजा उसको बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा के अंतर्गत इन इजराइलियों को अपनी निज प्रजा करके चुन लिया। आगे वहां पर 19वें अध्याय में लिखा हुआ है 6वें वचन में 5-6 में कि समस्त पृथ्वी तो मेरी है, अर्थात समस्त पृथ्वी की जातियां तो मेरी है, लेकिन मैंने उन जातियों में से, समस्त मानव जातियों में से अब्राहम के वंशज इसहाक और याकूब के वंशजों को मैंने अपनी प्रजा बनाने के लिए, याजकों का राज्य बनाने के लिए और पवित्र जाति बनने के लिए मैंने चुन लिया है। तो परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को आज्ञाएं दिए, नियम दिए, धर्मानुष्ठान दिए, चितौनियां दी और विधियां दी। इन सब को मिलाकर व्यवस्था बोला जाता है। व्यवस्था। आगे हम देखते हैं जो 23वें अध्याय और उसके 14वें वचन से लेकर 19वें वचन में परमेश्वर ने अपने प्रजा को या अपनी चुनी हुई जाति को मनाने के लिए कुछ पर्व दिए गए, अर्थात त्योहार दिए गए। और जैसा कि इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका पहले वचन में नए नियम में पाया जाता है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का मात्र प्रतिबिंब है,
व्यवस्था अर्थात पुराना नियम, और मूल वचन में जो है वो नया नियम है, मसीह है। पुराने नियम में कुल मिलाकर परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए 7 त्योहार या 7 पर्व दिए थे। यहाँ पे 23वें अध्याय में 14 से लेकर 19वें वचन में यहाँ पर 3 प्रकार के पर्व यहाँ पर दिए गए। पहला पर्व दिया गया जो कि 23वां अध्याय और उसके 15वें वचन में पाया जाता, अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी का पर्व, और अखमीरी रोटी के पर्व को द फेस्टिवल ऑफ अनलीवन ब्रेड कहा जाता है। दूसरा पर्व उन्होंने दिया कटनी का पर्व। कटनी का पर्व, इसको जो है फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट बोला जाता है। दूसरा, ये तीसरा जो दिया हुआ है, यह संग्रह का पर्व दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पे 3 पर्व दिए गए, जबकि हम आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों के लिए जो 7 पर्व दिए गए थे वो इस प्रकार से जी, फसह का पर्व दिया था, अखमीरी रोटी का पर्व दिया था, प्रथम उपज का पूला दिया था, पिंतेकुस्त का पर्व दिया था, 5वां नरसिंगे का पर्व दिया था, 6वां प्रायश्चित का दिन दिया था, और 7वां जो है मंडप या झोपड़ी का पर्व को मनाए जाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। इस प्रकार के 7 त्योहार मनाए जाने की दी थी, और ये 7 त्योहार जो था वह नए नियम में ये पूर्ण होते हैं 7। और आगे हम जब इन 7 त्योहार के विषय में हम अध्ययन करेंगे तब हम उस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से ये नए नियम में आकर पूर्ण होते हैं। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में मैं बतला रहा हूं, जो नरसिंगे का पर्व होता था, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तो ये जो नरसिंगे का पर्व था यह यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बतलाता था, क्योंकि द्वितीय आगमन में तुरही और नरसिंगे जो है वो फूके जाएंगे, स्वर्गदूतों के द्वारा फूके जाएंगे, और यीशु मसीह का जो बादलों पर वो आगमन भी होगा। और दूसरा आप देखेंगे मंडप या झोपड़ी का पर्व। झोपड़ी का पर्व परमेश्वर ने इसलिए दिया था क्योंकि जो इजराइली है, इनके पूर्वजों को लाल समुद्र से जब बाहर निकाल के जब वे निर्जन प्रदेश में थे तो वहां पर वे झोपड़ियों में रहते थे, तो उसको स्मरण करने के लिए झोपड़ी का पर्व मनाने की आज्ञा दी गई थी। और जो कि नए नियम में आके हम देखते हैं कि दासत्व के घर से निकलकर कनान की ओर जाना, अर्थात दासत्व का घर मतलब गुलामी से, जो पाप की गुलामी से निकलकर जब हम मन फिराकर पश्चाताप करके जब स्वर्गराज की ओर हमारी यात्रा होती है, अर्थात जब हम यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान से जब हम पाप मुक्त हो जाते हैं, उस छुटकारे के रूप में हम इस पर्व को मनाने का या फिर इस रीति से इस ओल्ड टेस्टामेंट की बातों को पूरा करने का नए नियम में यहाँ पर प्रावधान दिया गया था। तो इस प्रकार से आज का अध्ययन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आगे 24वें अध्याय से हम अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति आप समूह के मध्य वास करे। आमीन।